बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ बहुत ही मजेदार दही चना चाट की रेसिपी शेयर करूंगा। वैसे तो चाट हर घर में बनती है, आप रोजाना इसको बनाते होंगे, लेकिन आज इसको बनाए गए नए स्टाइल से, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आप ठेले से लेके खाते हैं या जिस तरह बाजार से मिलती है, उससे भी ज्यादा टेस्ट इसको बहुत ही आसानी से घर में बनाएंगे। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले चना चाट बनाने के लिए किस तरह के चने हमने इस्तेमाल करने, इस तरह के छोटे साइज के चने इस्तेमाल करने। चने को हमने किस तरह बॉईल करना है, इसको किस तरह स्टोर कर सकते हैं, बाद में आप कम वक्त में इसको बहुत ही आसानी से चाट को झटपट बना सकते हैं। तो यहां पर सबसे पहले हमने चने को साफ कर लेना। साफ करने के बाद इसको पानी में भिगो देंगे। कम से कम इसको आपको रात भर के लिए पानी में भिगो देते हो। उसके बाद जो आपके चने बिल्कुल फूल जाएंगे, इसकी डबल क्वांटिटी में हो जाएंगे। जब इस तरह के फूल जाएंगे चने, तो आपकी चाट बहुत ही जबरदस्त बनेगी, उसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। तो उसको हम बॉईल कर लेंगे। तो यहां पर देख लें इसकी क्वांटिटी डबल हो गई है। तो यहां पर इसको बॉईल करने के लिए हम प्रेशर कुकर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसको प्रेशर कुकर के बगैर इसको हमने बॉईल करना है। तो यहां पर पानी को हमने बॉईल कर लिया, इसमें चने को ऐड कर लेंगे। इसके साथ हमने 1 टीस्पून नमक ऐड कर लेना है। इसके अलावा किसी भी किस्म का मीठा सोडा इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसी तरह हमने चने को बॉईल करना है। तो यहां पर नमक को चने के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। एक दफा बॉईल आने के बाद इसको हमने कवर कर देना। कवर करके इतना कुक करें चना हमारा बॉईल हो जाए। तो इसी तरह अगर चने को बॉईल करेंगे तो चने हमारे टूटेंगे भी नहीं, फटेंगे नहीं। प्रेशर कुकर में इस तरह जब इसको बॉईल करते हैं, ज्यादा बॉईल करते हैं, जब इसको हम इसको फ्रीज करेंगे तो हमारे चने जो है टूट जाते हैं। तो यहां पर देख लें चने हमारे बॉईल होंगे, तो इसको निकालेंगे। निकालने के बाद इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेंगे। बाद में इसके पैकेट बनाकर रख लेंगे। तो इसी तरह उबले चने का हम पैकेट बना के रख लेंगे। जब भी आपने चाट बनानी है, इस पैकेट को निकालकर 2 मिनट के लिए पानी में डालें, तो हमारी बहुत ही आसानी से चाट बन जाएगी। 10 मिनट के अंदर आप इस चाट को बना लेंगे। तो यहां पर चाट को बनाने के लिए 1 टेबलस्पून हमने ऑयल का इस्तेमाल करना है। साथ में 1 टीस्पून हमने जीरे का ऐड कर लेना। उसको मैंने हल्का सा ड्राई रोस्ट करने के बाद हल्का सा पीस लिया था। साथ में 1/2 टीस्पून हमने अजवाइन का इस्तेमाल करना है। अजवाइन और जीरे का जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। समोसा, कचौरा, पकौड़ी या दही भल्ले किसी भी चीज में अगर अजवाइन का इस्तेमाल करते हो, हाजमे के लिए भी बहुत ही अच्छी होती है और बहुत अच्छा टेस्ट बनता है। तो यहां पर इन दोनों चीजों को हमने हल्का सा फ्राई कर लेना है। तो यहां पर हमने 1 कप इमली का पल्प ऐड कर लेना है। इमली मैंने 3 टेबलस्पून ली थी, उसको मैंने आधे घंटे के लिए पानी में भिगो दिया था। बाद में हमने इसका पल्प बना लिया, पल्प ऐड करेंगे। तो यहां पर इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। 1 मिनट तक इसको कुक कर लेंगे। बाद में इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेंगे। मसालों में यहां पर अब 2 टीस्पून मैंने नमक ऐड किया। अपने टेस्ट के मुताबिक इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। साथ में हमने 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर लेना है। इसके अलावा बाकी मसाला में 1/2 टीस्पून हमने जीरा पाउडर ऐड कर लेना। 1/2 टीस्पून है काला नमक। काला नमक डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट बनता है, हाजमे के लिए बहुत अच्छा होता है। 1/4 टीस्पून यहां पर हमने अदरक का पाउडर इस्तेमाल करना है। अदरक आपके पास जो सूखा वाला अदरक होता है उसको पीस लें, या इसका पाउडर बाजार से मिल जाता है, वो इसके अंदर ऐड कर लेंगे। इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे। साथ में 1 टीस्पून हमने कुटी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल करना है। तो यहां पर इन सारे मसालों को अच्छी तरह मिक्स करके 2 मिनट इसको कुक कर लेंगे, ताकि इनका कच्चापन खत्म हो जाए। तो वैसे तो चना चाट बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन एक दफा इसी तरह ट्राई कीजिएगा। जो मसाले हैं, इनका जो फ्लेवर है चनों के साथ इस तरह मिक्स हो जाएगा, तो जब इसको खाएंगे तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनेगा। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह ठेले से आप लेके खाते हैं, उससे भी ज्यादा टेस्टी बनेगी। यहां पर जो चने मैंने बॉईल कर लिए तो वो इसके अंदर ऐड करेंगे। तो चने को इस मसाले के साथ अच्छी तरह मिक्स करके हमने इसको 2 मिनट के दम पर लगा देंगे। तो यहां पर 2 मिनट के बाद देख लें चने के अंदर थोड़ा सा पानी मिला के बल्ब अभी भी है। तो यहां पर इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद मजीद 1 मिनट इसको कुक कर लेंगे। तो इसको ज्यादा हमने ड्राई नहीं करना, थोड़ा सा पल्प इसके अंदर छोड़ देंगे। बाद में इसको हमने फ्लेम को ऑफ कर देना है। इसको हमने ठंडा कर लेना है। तो चना चाट कर ये दो दही इस्तेमाल करेंगे, इसको बहुत ही अच्छी तरह यहां पर हमने मिक्स कर लेना। ये जो पैकेट वाला दही है तो बहुत ही ये गाढ़ा होता है, इसको हम इस्तेमाल करेंगे। इसमें 1 टीस्पून हमने चीनी का ऐड करना। चीनी ऐड करने के बाद दोबारा इसको एक दफा अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो चने को यहां पर हमने रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लिया। ये इसके अंदर जो इमली का पल्प और मसाले हमने इस्तेमाल किए थे, देखें बिल्कुल चने के साथ चिमट गए, जिससे इसका फ्लेवर और भी बढ़ गया। तो यहां पर एक दफा इसके अंदर मिक्सिंग कर लेंगे। 2 टीस्पून यहां पर हमने चाट मसाले का इस्तेमाल करना है। चाट मसाला हमेशा एंड में इस्तेमाल करेंगे। साथ में 2 टेबलस्पून हमने हरी चटनी का इस्तेमाल करना है। हरी चटनी की जो रेसिपी है उसका लिंक मैं वीडियो के एंड में शेयर कर दूंगा, तो उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट बनेगा। तो यहां पर ये दोनों चीजें ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें कुछ और चीजें ऐड करेंगे, जिससे इसका टेस्ट और फ्लेवर और भी बढ़ जाएगा। तो यहां पर देख लें चने के साथ मसाला अच्छी तरह लग गया। आपने इसको जितना स्पाइसी बनाना है, इसके अंदर चाट मसाला है, कुटी हुई लाल मिर्च का ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी के साथ इसमें प्याज हमें ऐड करना है। प्याज को हमने इस तरह अच्छे में काट लें। साथ में बरी कटा हुआ टमाटर, टमाटर के बीज निकाल दें। साथ में बरी कटी हुई सब्ज मिर्च।
इसी के साथ पुदीना धनिया का इस्तेमाल करेंगे, उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट बनता है। यहां पर इन सारी चीजों को ऐड करने के बाद अच्छी तरह एक दफा मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह मिक्सिंग करने के बाद इसमें आलू ऐड कर लेंगे। एक मीडियम साइज का आलू उसमें मैंने छोटी पीसीज में काटने के बाद उसको नमक डाल के बॉयल कर लिया था। आलू डालने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। यहां पर अभी दही ऐड नहीं करेंगे, दही और मीठी चटनी उसी वक्त ऐड करेंगे जब आपने इसको सर्व करना है। सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको हमने फ्रिज में रख लेना है। तो यहां पर चना चाट को एक सर्विंग ट्रे में निकालेंगे। इसके बाद इसके ऊपर दही ऐड करेंगे, साथ में पापड़ी के साथ इसके हमने इमली की खट्टी मीठी चटनी ऐड करनी है, साथ में चाट मसाला और कुटी लाल मिर्च, इसको ज्यादा स्पाइसी बनाने के लिए। तो इसी तरह जब भी आप इस चाट को बनाएंगे तो दही के अंदर आपने थोड़ी सी चीनी इस्तेमाल करनी है, ज्यादा चीनी आपके अंदर ऐड नहीं करनी। इसके साथ हमने जो इमली की खट्टी मीठी चटनी ऐड करनी है, उससे फ्लेवर और भी बढ़ जाएगा। तो इस चटनी की जो रेसिपी है उसका लिंक मैं ये वीडियो के एंड में शेयर कर दूंगा, बहुत ही जबरदस्त टेस्ट बनता है। तो माशाल्लाह हमारी बहुत ही मजेदार दही चना चाट हमने बहुत ही आसानी से बनाया, जरूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद आज की रेसिपी आपको पसंद ही। मिलते हैं, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।